खबर के ऊपर मैं आपसे दोनों से डिस्कशन करना चाहूँगा यहाँ पर, और उसके लिहाज से भी समझना चाहूँगा कि क्या स्थितियाँ आगे के लिहाज से यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनियों में बनती हुई दिख सकती है। यहाँ पर एक कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट आई है, एक बार स्क्रीन पर वो लेके आते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ पर उस रिपोर्ट पर कई कुछ चीज़ें कही गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है, क्योंकि देखिए आज फर्स्ट फेज के पश्चिम बंगाल के जो है चुनाव हो रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव जो खत्म होंगे उसके बाद जो है वो बढ़ोतरी की पूरी संभावना दिख रही है। कीमतें जो हैं वो 25 से लेकर 28 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। 25 से 28 रुपए प्रति लीटर, ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। कच्चे तेल की कीमत का असर हम लोग देख रहे हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ब्रेंट क्रूड, WTI तमाम जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सरकार रिफाइनरी कंपनियों पर, जो सरकारी रिफाइनरी कंपनी है खासतौर पर, उन पर असर देखने को मिलेगा। हर महीने लगभग 270 अरब यानी कि 270 बिलियन का जो है वो नुकसान इन कंपनियों को हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्थिति लंबे समय नहीं चलेगी, लेकिन इस समय जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। पहले अंबाला मैम, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि ये रिपोर्ट है यहाँ पर, तो हमें लगा कि इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। फिर हम थोड़ा सा इसके अंदर जो कंपनियाँ हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहूँगा मैं। जी, थैंक यू। तो हर्षी, एनर्जी क्राइसिस इज कमिंग अप लाइक अ मॉन्स्टर, और इस चीज को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे और अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। अपनी का मतलब हम तैयारी, मतलब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सुबह एक बढ़िया से एग्जांपल दिया था कि ये कंडीशन उतनी भी स्मूथ नहीं है। मैंने घर का जो करता धरता होता है उसका एग्जाम्पल दिया था कि अगर उसके सामने ये सिचुएशन आ जाए कि फैमिली का पेट भरना ही है, फैमिली की टेक केयर करना ही है, तो बाय एनीवेज, बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी उनको वो चीज कंप्लीट करके ही है। तो आज की डेट में हमारी कंडीशन वैसी है कि अगर ये क्राइसिस जो है, ये सप्लाई डिस्टर्बेंस, ये जो क्रंच है, अगर ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते और चलता है तो कुछ बड़ा सा डिसीजन हम लोग देख सकते हैं। बुरा नहीं बोल रही हूं मैं, कुछ बड़ा डिसीजन होते हुए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है नेसेसिटी वाली है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा लंबे समय तक। तो यस, और ये जो बढ़े हुए प्राइस की बात हम कर ही रहे थे सुबह भी, कि अभी तो क्योंकि इलेक्शंस हैं तो इसलिए चीजों को संभाला जा रहा है, बट जैसे ही आपके इलेक्शन जाएंगे आप नोटिस करिए फूड इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गया है ऑन ग्राउंड। तो बाकी चीजें जैसे ही आपके ट्रांसपोर्ट, आपका फ्यूलिंग बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा, मतलब आप मान के चलो कि ये कॉस्ट बढ़ रही है। धीरे धीरे जब चीजें छोड़ी जाती है ना बाहर, छोटे छोटे जो तीर छोड़े जाते हैं, वो इसीलिए ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। तो उसकी तैयारी है ये, गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो अचानक से आपको धक्का नहीं लगना चाहिए, वैसा ही है। तो ठीक है, महंगाई बढ़ने वाली है और ये डेफिनेटली इतने प्राइस बढ़ेंगे, ये एक लोअर एस्टिमेशन है, इट मे इंक्रीज ऑल्सो, अगर ये 3 हफ्ते से ज्यादा भी ये अगर इसमें ये ब्लॉकर नहीं खुलता है तो। ठीक है, अंबाला मैम एक चीज बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनियों को यहाँ पर। अब ये समझाइए, क्योंकि अपस्ट्रीम कंपनी होती है सीधा उठाती है कच्चा माल, उसको रिफाइन करती है, फिर जो होती है डाउनस्ट्रीम कंपनियां वहाँ पे उठा के बेचती हैं उसको। तो ये इस लिहाज से किन कंपनियों को फायदा होगा, किन कंपनियों को नुकसान होगा, आप इस लिहाज से किस पर्सपेक्टिव पे देख रही हैं? कौन से स्टॉक जो है रडार पे रखना चाहिए? अगर इस तरह की बढ़ोतरी देखिए एक बार में तो होगी नहीं, और सरकार क्या पता इतने प्राइसेस भी ना बढ़ाए, लेकिन धीरे कर जी बढ़ाएगी, तो चलिए फिर आप ही सब सजेस्ट कीजिए मैम फिर। जी बढ़ा देगी, मतलब सी वी आर फेसिंग फिस्कल डेफिसिट एट चरम सीमा, मतलब इतना ही बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ मैम, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, राइट? और वो पैसा गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत ज्यादा। आप 100 रुपए खर्च करो तो जीएसटी 18% आपको मुझे देना ही है, तो वो बढ़िया सा टैक्स है, बट स्टिल चाहिए, है ना? तो बढ़ेंगे भाव, आप मतलब तो ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेंगे। वेल, तो जो स्टॉक्स हैं, अब इसका फायदा आपको अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगा, बट सेलेक्टिवली एंट्री लेना, क्योंकि जहां पर जनरेशन की बात है तो वहां पर आपके डाउनस्ट्रीम काम आ जाएंगे, और जहां पर आपके मार्केटिंग एंड सप्लाई की बात है, क्योंकि इस यूनिवर्स में फिलहाल इस पर्टिकुलर यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, जब इस सेगमेंट की बात करें तो दोनों इस पर्टिकुलर आपके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों में ही अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू होगी। आपको रिफाइनरीज पर थोड़ा और फोकस रखना है वैसे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी नेगोशिएशंस थोड़ी बढ़ जाए, इसीलिए आप एमआरपीएल जैसे स्टॉक हो गए, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स हो गए, आप उनको थोड़ा क्लोजली वॉच करो। दोनों ही स्टॉक्स जिनके नाम मैंने अभी लिए ना बढ़िया प्राइस पर हैं। मैंने अपने स्मॉल केस में भी इसमें से एक स्टॉक को इंक्लूड किया है, सो इट्स जस्ट अ डिस्क्लोजर। पहले भी थे, बट जब अभी रीबैलेंसिंग किया तो उसमें रखा मैंने उसको अभी भी, जस्ट अ डिस्क्लोजर।
तो रही बात कि दोनों को फायदा मिल सकता है, रिलायंस से थोड़ा दूर रहो क्योंकि रिलायंस का सारा जो बिजनेस है 50% डेफिनेटली इस पर्टिकुलर से आता है, बट रिलायंस से थोड़ा सा दूरी बनाओ। इसमें कब एंट्री लेंगे वो देखेंगे, बट टू बी स्पेसिफिक एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो अभी भी ठीक लगते हैं। एंड इसके साथ साथ आईजीएल जिसकी बात हम लोग पहले कर रहे थे, ये ऐसे स्टॉक है, मतलब ये दूसरे कैटेगरी में आ गए, बट इसमें जहां डिप मिले 168 पे चल रहा है, अगर आपको आज 160 165 मिले खरीद के जा सकते हो आप। ओएनजीसी से थोड़ी सी दूरी बनाने की सलाह है क्योंकि ये चल गया था, और यहाँ आपको डिप मिले तो खरीदना, जब तक कोई फर्दर डिक्लाइन नहीं आ रहा है, जैसे कम से कम 10% टूट जाए, तब वहां पर आप एंट्री बना सकते हो। करंट प्राइस पर ओएनजीसी स्टॉक में एंट्री नहीं है। बाकी जैसे कि आपके इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल की बात कर ली, दूसरे जो मार्केटिंग वाले ऑयल, इंडियन ऑयल, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें पैसा तो लगाएं, लेकिन चले हुए स्टॉक्स में मत लगाओ, सिलेक्टिवली स्टॉक्स चूज करो, पैसा बनेगा। अभी समय है, सी अभी पेन पॉइंट है, और आपको अगर पेन पॉइंट में आप एंट्री लेते हो सिलेक्टिवली, यू गोना मेक समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है। अंशुल सर, एक ये जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर, इसके ऊपर एक आपकी प्रतिक्रिया। दूसरी चीज़ सर, क्योंकि ओएनजीसी है, ये अपस्ट्रीम कंपनी रिलायंस आ जाती है, उसके अलावा जो दूसरी डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं उनको कैसे देखना चाहिए, और खासतौर पर जो सरकारी कंपनियों के ऊपर प्रेशर आएगा और मार्केटिंग के ऊपर, उसको किस लिहाज से देखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे निवेशक ये मान के चल रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल ये कंपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन फौरी स्थितियाँ जो हैं अभी तक के लिए तो साफ तौर पर दबाव दिखा रही हैं। तो देखिए, ये एचपीसीएल, आईयूसीएल, बीपीसीएल, ये 108 मतलब लोअर लेवल से जहां से 40-45% चले स्टॉक्स, तब भी मेरा स्टांस क्लियर था। आज भी मेरा स्टांस क्लियर है। अभी डिप पे जब बाई कराया था तब भी मेरा स्टांस क्लियर था। मैं ऑयल इंडिया, ओएनजीसी में नहीं प्रीफर कर रहा हूँ, मेरे को वहां पे नहीं अपसाइड दिख रही है। क्रूड में भी धीरे धीरे डाउन साइड बनेगी, जो 112-13 रुपए से हम डाउन प्ले कर रहे हैं, नीचे की तरफ डाउन साइड ब्रेकडाउन प्ले कर रहे हैं। अभी एक ब्रेकआउट बना है $93 के ऊपर, जो अगर फेल होता है 93 के नीचे जैसे ही आएगा क्रूड, ब्रेकआउट फेल होगा, हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट करेंगे 82 में। तो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी हमको नहीं अच्छा लगता है। आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल क्लियरली नॉट अ ट्रेडिंग बेट। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, और ये एक्सट्रीम पेशेंस वाले स्टॉक हैं, एक तो आपको डिविडेंड में एफडी का पैसा दे देंगे और प्राइस एप्रिसिएशन धीरे धीरे दे देंगे। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट वाला पेशेंस है, आप इन स्टॉक्स को आउटराइट यहाँ भी भर लीजिए, थोड़ा सा नीचे ऐड कर लीजिए और नीचे ऐड करते जाइए। इवेंचुअली स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगा देंगे और ऑल टाइम हाई के ऊपर एक्सटेंशन भी ले लेंगे। जहां तक पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने की बात है, 28 रुपए बहुत एक्सट्रीम केस कोटक की न्यूज है। ये एक मतलब जिसको कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 रुपए बढ़ेगा, प्राइस 30 रुपए बढ़ेगा, सरकार ने 15 रुपए बढ़ाया। 10 रुपए एक्सपेक्टेशन पे 15 बढ़ेगा तो आप डीपली डिसअपॉइंट होगे, सड़क पे आ जाओगे। 30 रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने 15 रुपए बढ़ेगा तो आप ये बोलोगे अरे यार 30 रुपए बढ़ाना था, 15 ही बढ़ा है, चलो बच गए। तो ये एंकरिंग इफेक्ट ये हर गवर्नमेंट करती है, हर जगह होता है। तो ना पहले किसी गवर्नमेंट ने इस तरीके के मौके छोड़े हैं, ना ये गवर्नमेंट छोड़ेगी। और हम भी वहां बैठे होते तो हम भी देश चलाना होता है, बजट चलाना होता है, हम भी उसी तरह के कुछ ना कुछ वो करते, कुछ ना कुछ टैक्स घटाएंगे, क्योंकि जब क्रूड प्राइसेस नीचे थे गवर्नमेंट ने टैक्स हाई रखे थे, तो उस हिसाब से बैलेंस करेंगे। 15 रुपए के आसपास प्राइस बढ़ने चाहिए। 30 रुपए या 28 रुपए बहुत एक्सट्रीम केस का एग्जाम्पल है, इतना नहीं बढ़ा पाएंगे। 10-15 रुपए की 15 रुपए की रेंज में बढ़ेगा जी। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जैसे ही 15 रुपए बढ़ेगा यूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल तेज हो जाएंगे। और दूसरा एक सर, मैडम ने बात कही कि एज ए हेड ऑफ फैमिली घर चलाना होता है, तो मेरे को फिर वो एक शेर याद आ गया जो फूफा जी के लिए मैंने कहा था कि अगर चूल्हा जलाते समय उसके माथे पे जरा सी भी शिकन आई, पूरा स्टेट ऑफ हरमोज फूंक दूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी एक चीज बताइए, फिर किन स्टॉक्स को आपने जो पूरी बात विस्तृत तरीके से बताई कि शॉर्ट फॉर्म में जानो, किन से दूरी बना के रखें और किन को रखें? सर देखिए, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया क्लियरली दूरी बना के रखना है। आईयूसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल ऑन द टिप्स। आपको केवल और केवल एक्यूमुलेट करना है। माइंडसेट ट्रेडर का, इन्वेस्टर का होना चाहिए, ट्रेडर का नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे जो है पूरे अच्छे से, हाँ मैम बोलिए। मैंने लिस्ट तैयार की है। बस मैम आप 2 मिनट दीजिए, मैं बस आपके पास आ रहा हूँ, बस 2 मिनट के अंदर मैम। तो
तो यहाँ पर जो है, क्योंकि हम लोग अपने दर्शकों को बताए थे कि एक दर्शक है हमारे जिन्होंने एक धनराशि भेजी है, राकेश सिन्हा जी। तो प्लीज़ राकेश सिन्हा जी, आपने क्वेश्चन नहीं भेजा है, धनराशि भेज दी, लेकिन प्लीज़ अपना सवाल बताइए, तो हम लोग जल्दी इनकॉर्पोरेट यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे और भी जो जिन तमाम दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं वो हम लोग ज़रूर लेंगे, लेकिन अब हम अपनी इस चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे VLM वाला मैम जो है अपने स्टॉक्स लेके आए और यहीं से हम अपने अगले चंक की शुरुआत करते हैं। मैम बताइए प्लीज़, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं और क्या क्या टारगेट्स हैं? ओके, एक सेकेंड, एक छोटी सी गलती हो गई। जी चलिए, कोई बात नहीं, जब तक आप हाँ। तो मैंने 4 स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं जो कि इस पर्टिकुलर जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, इम्पैक्ट का। तो आज की मार्केट में 4 ऐसे स्टॉक्स है जो खरीदने लायक अभी भी है। हिंद पेट्रो, चेन्नई पेट्रो, MRPL, IGL। अगर आप बोले एक एक का प्राइस टारगेट एंड प्राइस के हिसाब से बताना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर मैम, आपको ऐसे लगे, आप बताइए Alright. प्लीज, जो लेवल्स हैं, स्टॉप लॉस है, तमाम चीजें शेयर कीजिए मैम। नोटेड। तो हिंद पेट्रो 376 पर है अभी, 376। यस, इस प्राइस में आप अपना 70% एक्सपोजर बाय कर सकते हो मेरे हिसाब से। मैं पहले ये बता दूं कि हमारे टारगेट के ऊपर है, बट एक मोमेंटम, एक इन्वेस्टर, पहले जिन भी 4 स्टॉक्स की बात कर रही हूँ मैं, कम से कम 2 मंथ्स एंड अप टू 6 मंथ की बात कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट इससे पहले आपके टारगेट आ जाए, यू शुड फील हैप्पी, बट तैयारी उतना रखना, MTF में मत खरीदना, लोग ऐसी भी गलती कर आजकल। वेल, तो 376 पर आप हिंद पेट्रो खरीद सकते हैं विद 70% एक्सपोजर। इन केस अगर ये 350 आए, वहां रिमेनिंग 30% से पोजीशन कंप्लीट कर लो, और एल्स अगर ये 390 के ऊपर क्लोज करे, वहां अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लो। व्हाटएवर कम्स फर्स्ट उसके हिसाब से पोजीशन कंप्लीट कर लेना। फॉर द मिनिमम टारगेट्स जो होंगे वो 420 ही है। 420 का पहला होगा, 450 का दूसरा होगा और 480 का तीसरा। दो ये स्टॉप लॉस गोना बी एट 325। ये है हिंद पेट्रो। दूसरा जो है, एक सेकेंड हर्षी, सी टाटा कम्युनिकेशन हम सुबह बात कर रहे थे ना कि वर्सेस मतलब हो गया, यहाँ पर बाई ढूंढना चाहिए, अच्छा चल रहा है वो। जी जी जी। वेल, दूसरा जो स्टॉक है वो है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो का चार्ट आप एक बार ओपन कर लेंगे, तो नहीं भी करेंगे इट्स फाइन। तो यहाँ पर ना एक फर्दर रेंज बन गई है जिसका अब एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और उसमें अपसाइड मूवमेंट उतनी ही बचती है जितनी की पहले थी। तो अगर आप इसको, तो मैं अगेन में बोल रही हूँ, जितने भी स्टॉक्स के मैं नाम ले रही हूँ ये हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर हैं, इंचिंग टुवर्ड्स सेकंड, बट यहाँ पर पोटेंशियल अभी और भी एक्सटेंड होने वाली है, इसीलिए दोबारा रिकमेंड कर रही हूँ। AU पर भी ये स्टॉक पहले रिकमेंड हो चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह अभी नहीं है, ठीक है। ये चल रहा है चेन्नई पेट्रो आपको 1088 पर, इस रेंज के पास में बाय लिया जा सकता है। फर्दर टारगेट्स विल बी 1180, 1180, सेकंड टारगेट गोना बी एट 1250, 1250। थर्ड टारगेट की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है, बट ट्रेल करके चेस कर लेना 1320 का। स्टॉप लॉस इसके लिए जो होने वाला है, इट गोना बी एट 985 एज ऑफ नाउ। जैसे फर्स्ट टारगेट आ जाए उस समय आप इसको आगे के लिए ट्रेल कर लीजिए, सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करके जा सकते हो। स्टॉक चलेंगे, फिर से बोल रही हूँ, इसलिए ध्यान दो, ये मौका है आपके सामने, ठीक है। द थर्ड स्टॉक इज MRPL, हमारे स्मॉल केस पोर्टफोलियो में भी है, तो ये ध्यान रखो, डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने। 192 पर चल रहा है, हमारी बाइंग स्मॉल केस में शायद 171 की है, हमारे मेंबर्स के पास भी स्टॉक है, और अभी भी यहाँ पर जो अभी मजबूती है वो टारगेट के ऊपर है, इट्स नॉट प्री टारगेट, टारगेट के ऊपर है, बट अभी भी यहाँ पर आपको 205, 225 और अप्रोक्सीमेटली 240 के टारगेट आपको दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 171 का, तो आप इसको आप कंटिन्यू करें, ठीक है। दूसरा है IGL, अभी वो चल रहा है इंद्रप्रस्थ गैस लगभग 168 पर। आप इसको 160-65 के रेंज का प्राइस रेट लगा लो। आज ही अगर ये ट्रिगर हो तो वेट करके एंट्री करने की कोशिश करिएगा। पॉसिबली जो टारगेट होंगे विल स्टार्ट फ्रॉम 180, 195 टू 10, ये मिनिमम टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करना, अगर हिट हो जाए तो छोड़ देना, एवरेजिंग या रीएंट्री मत करना। वो होगा 150 का। तो 4 स्टॉक्स मैंने अभी आपको दिए हैं। इनफैक्ट 17 मार्च को आपका चेन्नई पेट्रो 955 पर रिकमेंड किया था हर्षी, विपुल जी थे उस समय पे, और उस समय 1100 का टारगेट दिया था। अभी अलर्ट आया है कि वो उसका पहला टारगेट जो है आ गया है, और ये 17 मार्च की बात है। 955 पर सेकंड अटेम्प्ट की एंट्री सजेस्ट की थी, बट अभी भी बुलिश है। कहने का मतलब ये है टारगेट के बाद भी बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ जो है, जो 4 स्टॉक्स थे, हिंद पेट्रो हो गया, चेन्नई पेट्रो, MRPL और इंद्रप्रस्थ गैस जो है, इन 4 स्टॉक्स के बारे में जो टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस लेवल सब बता दिए।